नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं आरिज मतलूब। खबर रायसेन से। खाद की किल्लत को लेकर सड़क जाम है। किसानों ने NH-45 भोपाल जबलपुर मार्ग पर जाम किया। सैकड़ों की संख्या में सड़क पर जाम कर किसान बैठ गए। आपको बता दें, पुलिस ने किसानों को समझाने की भी कोशिश की है। तो खाद की किल्लत को लेकर के लगातार किसान परेशान हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क जाम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई जिलों से ये खबरें आ चुकी हैं। तो आपको बता दें, रायसेन में खाद की किल्लत को लेकर सड़क जाम। किसानों ने NH-45 भोपाल जबलपुर मार्ग पर जाम किया है और आपको बता दें, सैकड़ों की संख्या में सड़क जाम कर किसान बैठे हुए हैं। पुलिस ने किसानों को समझाने की कोशिश भी की है। परेशानी ये है कि पिछले 2 महीने से जितने भी किसान हैं सब यूरिया को लेकर के परेशान हैं। यूरिया DAP खाद को लेकर परेशान है। लाइन में कोई 5 दिनों से लाइन में लगा है, टोकन मिल जाता है तो यूरिया नहीं मिलता है। ऐसी समस्या चल रही है। अब एक से 1.5 महीने और 2 महीने हो गए धान को लगाए हुए, अभी तक उसको खाद नहीं मिला है। पूरी 4 महीने की फसल है, अगर 2 महीने तक उसको खाना नहीं मिला है, मान लीजिए हमें बचपन से 25 साल की हमारी जो एज होती है ग्रोथ करने की, उसमें अगर खाना नहीं मिलेगा वो कैसे ग्रोथ करेगी? किसान क्या करेगा? ये जो कंडीशन सरकार ने बनाई है, ये अब आज लोकल की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में ये कंडीशन बनाए रखे हैं ये लोग। अदर स्टेट में भी होगी लेकिन इतनी नहीं है वहाँ पे जितनी है MP में है। मान रहे हैं हम है, लेकिन ये किसकी वजह से है? सरकार की वजह से है क्या? नहीं। आज कृषि मंत्री भाषणों में क्या बोलते हैं? मेरे किसान भाइयों, आपके लिए ये घोषणा है, वो घोषणा है, कागजों में आपको पूरी घोषणाएं व्यवस्थित मिलेंगी, लेकिन जमीन पे है क्या? मजदूरी में आए थे ना भैया जी। कितना समय हो गया आपको जाम में फंसे हुए? हम जाम में 10 बजे के यहाँ आए। जब से फंसे हुए हैं? हाँ। फिर आपकी खाना पीना कोई व्यवस्था? कुछ नहीं, पानी है ना, खाना पीना है, रात से खाना खाए हराम। तो रायसेन की ये तस्वीर देख रहे हैं। किसानों को खाद नहीं मिला, उसके बाद से किसान परेशान है, सड़क जाम कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर समय पर खेतों में खाद नहीं डाले जाएंगे तो उनकी फसल खराब हो सकती है। हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता पवन सिलावट हैं। पवन, बताएं कि अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है, क्योंकि जो आपने तस्वीरें भेजी हैं, वीडियोस भेजे हैं, उस पर पूरा सड़क पे जाम लगा हुआ है, सैकड़ों की संख्या में किसान दिखाई दे रहे हैं। पवन जी, आपको बता दूं, नेशनल हाईवे 45 पर किसानों ने खाद और यूरिया की परेशानी को लेकर जाम लगा रखा, क्योंकि किसान खाद यूरिया के लिए पहुंचते हैं तो टोकन मिल जाता है, मगर दिन रात लाइन में खड़े रहते हैं मगर नहीं मिल रहा खाद। तो किसानों की जो धान की फसल है वो खराब हो रही है। वहीं 15 दिन से बारिश नहीं हुई, इस बात को लेकर किसान काफी चिंतित है। दूसरी चिंता किसानों के सर पर फसल खराब होने को सता रही है। इस बात को लेकर नेशनल हाईवे 45 पर 11 बजे से अभी तक जाम लगा हुआ है, मगर प्रशासन के अधिकारियों ने भी अभी तक नहीं ली किसानों की सुध और ना ही मिल रहा किसानों को खाद यूरिया नहीं मिलने से किसान काफी आक्रोशित है और नेशनल हाईवे 45 पर लगा रखा है जाम। पवन, बताएं कि वहां पे प्रशासन की तरफ से लोग पहुंचे हैं उनको समझाने के लिए कि वो खाद मिल जाएगा, आप लोग सड़क खाली कर दें। जी, प्रशासन के अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, पुलिस बल भी वहां पर पहुंचा है, तहसीलदार भी वहां पर पहुंचे हैं, मगर किसान किसी अधिकारी की बात मानने के लिए नहीं है तैयार, क्योंकि 15 दिन से किसान खाद यूरिया के लिए काट रहा है चक्कर और अधिकारियों को कई बार ज्ञापन भी दे दिया है, मगर ज्ञापन देने के बाद भी किसानों को खाद यूरिया नहीं मिलने से आज किसान काफी आक्रोशित है और नेशनल हाईवे 45 पर सुबह 11 बजे से लेकर अभी तक जाम लगा हुआ है। स्थिति काफी गंभीर दिखाई जा रही है, क्योंकि किसानों की जो धान की फसल है वह बर्बाद होने की कगार पर है और किसानों को यदि खाद यूरिया नहीं मिला तो किसान बैठे रहेंगे धरने पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पवन सिलावट। आप रायसेन की खबर दिखा रहे थे पवन, कि वहां पर कैसे जो किसान हैं वो परेशान हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो नेशनल हाईवे उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, इसलिए कि अगर समय पर अगर खाद नहीं मिलता है तो उनकी जो फसलें हैं किसानों की वो खराब हो सकती है। खबर श्योपुर से, वहां भी खाद की किल्लत की भारी कमी सामने आई है। आपको बता दें,
खाद की कमी को लेकर वहां भी हंगामा हुआ। विजयपुर में किसानों का जोरदार प्रदर्शन हुआ। विजयपुर के खाद केंद्र पर पथराव की भी खबर है और खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। पुलिस और एसडीओपी फोर्स के साथ वहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से श्योपुर में खाद की कमी को लेकर हंगामा हुआ। विजयपुर में किसानों का जोरदार प्रदर्शन हुआ और आपको बता दें विजयपुर के खाद केंद्र पर पथराव की खबर है और खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया जा रहा है। पुलिस की जो टीम है, एसडीओपी है, वो फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हुए कि मामला ज्यादा वहां पर बढ़े नहीं। और भिंड में भी खाद का संकट थम नहीं रहा है। सिर्फ 2 बोरी खाद देने पर किसान भड़क गए। बाईपास भरौली रोड पर चक्का जाम किया, भिंड कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी की और किसानों ने जमकर वहां पर हंगामा मचाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भिंड की खबर है। यहां भी खाद की भारी कमी देखी जा रही है और आपको बता दें कि सिर्फ 2 बोरी खाद देने पर किसान भड़क गए। उनका कहना है कि 2 बोरी खाद से उनकी जो कमी है वो पूरी नहीं हो सकती है और बाईपास भरौली रोड पर यह चक्का जाम किया गया। भिंड कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी की गई और किसानों ने जमकर वहां पर हंगामा भी किया है। अभी समस्या है 10 बीघा खेती है हमारे किसानों के पास, उसको 2 बोरी खाद दे दी जा रही है, उससे ज्यादा मिल नहीं रही है और उसका टाइम निकल जा रहा है। अभी पानी बरस गया, खेती समाप्त, फिर क्या करेगा किसान? क्या खाएगा? अगली फसल नहीं आ पाई, क्या खाएगा? 3 दिन से लाइन में लगे हैं, 3 दिन हो गए लाइन में लगे हैं 2 बोरी के लिए, 2 बोरी के लिए क्या करें? खबर दमोह से, खाद की कमी से किसान परेशान है। किसान का बटियागाड़ पर किसान बता दें चक्का जाम हुआ है और खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया है। राजपुरा मार्ग पर गाड़ियों की एक लंबी कतार लगी है। हटा में कृषि उपज मंडी का ये पूरा मामला बताया जा रहा। तो दमोह की खबर, एक के बाद एक मध्य प्रदेश के कई शहरों की खबरें दिखाई खाद की संकट को लेकर। अब ये खबर आप दमोह से देखिए, खाद की कमी से किसान परेशान है। किसान का हटा बटियागढ़ पर चक्का जाम हुआ है और खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया गया है। राजपुरा मार्ग पर गाड़ियों की एक लंबी लाइन लग गई है जाम लगने के बाद से और हटा में कृषि उपज मंडी का यह मामला बताया जा रहा है। शुक्रवार को दिन भी आए, आपने बोला कि सोमवार को कूपन बनेंगे, खाद मिलेगी, इसके बावजूद भी परेशान हो रहे हम लोग। सुबह से शाम तक आते, खाद भी नहीं मिलती है और बोलते खाद नहीं है, खाद आती है ब्लैकमेल हो जाती है खाद। और मुरैना में खाद वितरण केंद्र पर हंगामे की खबर है। टोकन को लेकर किसानों में मारपीट और खाद वितरण केंद्र पर लाठी डंडे चले हैं। नंबर को लेकर किसानों में विवाद हुआ है। वायरल वीडियो की जांच पे पुलिस जुटी हुई है। मुरैना की कृषि उपज मंडी का मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मुरैना की यह तस्वीर है जहां पर खाद वितरण केंद्र पर हंगामा की खबर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और टोकन को लेकर किसानों में मारपीट हुई। खाद वितरण केंद्र पर लाठी डंडे चले हैं। नंबर को लेकर किसानों में विवाद हुआ है। वायरल वीडियो की जांच में पुलिस जुटी हुई है। मुरैना की कृषि उपज मंडी का यह मामला बताया जा रहा है। आज सुबह की घटना है। खाद वितरण केंद्र पर जब पर्ची वितरण हो रहा था, वहाँ कुछ लोगों में आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ और जैसे ही लड़ाई झगड़ा हुआ, हमारी पुलिस मौके पर तैनात थी, हम लोग को शांत कराया है और उसमें हम लोगों के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वीडियो के माध्यम से हम लोग आरोपियों को चिन्हित करेंगे और उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे और अभी तक इस घटना में कोई फरियादी नहीं आया है। थाने पर रिपोर्ट करने के लिए अभी कोई भी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ। झगड़े के उद्देश्य से आए थे, इनके हाथ में लाठियाँ थी। अब क्या पर्पज था, 2 पक्षों में क्यों लड़ाई हुई है, किस बात को लड़ाई हुई है, पुलिस की जाँच का विषय है। बाद बाकी हमारे काउंटर खुलने के बाद से किसान, महिला और पुरुष आप देख रहे हैं सब लाइन से इसमें लगे हुए और खाद ले रहे हैं। हमने 2 मशीनें चालू कर रखी है यहाँ और एक जो कैश का काउंटर चालू कर दी जहाँ कैश जमा हो रहा है और 2 मशीनों पर जो है अंगूठा लगा के खाद दे रहे हैं। और सत्ता में खाद संकट से किसान परेशान है। गुस्सा है किसानों का। नेशनल हाईवे 39 पर चक्का जाम है और लंबे इंतजार के बावजूद उनको टोकन नहीं मिला। चक्का जाम के चलते वहां पर लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो आप सतना की तस्वीर देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के एक के बाद एक कई शहरों की आपको हमने तस्वीर दिखाई है जहां पर खाद की संकट है और खाद को लेकर के लोग परेशान हैं, किसान परेशान हैं।
कि समय पर अगर उनको खाद नहीं मिलता है तो फिर फसलों को काफी नुकसान पहुंचेगा। और ये सप्ताह की तस्वीर आप देख रहे हैं, खाद संकट से किसान परेशान है और गुस्साए जो किसान है। नेशनल हाईवे 39 यानी कि NH 39 पर चक्का जाम किया। लंबे इंतजार के बावजूद इन्हें टोकन नहीं मिला और चक्का जाम के चलते लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। और ग्वालियर के किसान एक तरफ खाद की किल्लत से परेशान है तो वहीं खाद विक्रेताओं ने कृषि विभाग के अफसरों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी सांसद दावा कर रहे हैं कि प्रदेश में खाद का संकट ही नहीं है। जिले के सबसे धान उत्पादक क्षेत्र डबरा में खाद की किल्लत बनी हुई है। किसान खाद के लिए दर दर भटक रहे हैं, व्यापारी भी परेशान है। आरोप है कि एसडीएम की बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को आश्वासन दिया था कि समय पर सभी को पर्याप्त मात्रा में खाद मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गई। व्यापारियों ने कृषि विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत और लापरवाही का आरोप लगाया है। निरीक्षण करना इस समय यूरिया की समस्या है किसानों की। यूरिया स्टॉक पूरा मिल जाता है, उसके बाद उल्टी सीधी चीजें गिनने लगते हैं, धमकी देते हैं कि आपकी दुकान सील कर देंगे और FIR करवाएंगे। कुछ दिन के लिए सील भी कर देते हैं। खाद की कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त मात्रा में खाद है। ये तो हमारे कुछ शुभचिंतक ऐसे रहते हैं, विपक्ष के मित्र ऐसी बातों को अफवाह बनाते हैं। खाद पर्याप्त मात्रा में, और किसान भाइयों से आपके माध्यम से ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि ये किसानों की सरकार है, हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। खाद की कोई दिक्कत नहीं आएगी, बशर्ते व्यवस्थित जो वितरण होना चाहिए उसके लिए भी हमने निर्देश दिए। किसान भाइयों से भी ऐसा अनुरोध है कि सरसों की बुवाई के लिए पहले प्रयास करें खाद लेने के लिए, दूसरा गेहूं की बुवाई के लिए भी करें।